गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम स्टैंडर्ड 1 में इंग्लिश की क्लास लेंगे, जिसके अंदर ग्रामर सेक्शन का पार्ट हम आज सीखेंगे, जिसमें है आज कॉन्सोनेंट और वोवेल्स कौन से हैं। जो हमारे 26 अल्फ़ाबेट के लेटर्स होते हैं, उनके अंदर कौन से स्वर है और कौन से व्यंजन है, उसके बारे में हम आज सीखेंगे। द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। There are 26 लेटर इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यानी कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं। कौन कौन से? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y और Z। तो ये होते हैं हमारे 26 लेटर। ये कौन सी ABCD है? स्मॉल लेटर है। सेकंड ABCD भी हम कह सकते हैं, जो कैपिटल लेटर होते हैं, और ये है स्मॉल लेटर। तो अब इनमें से वोवेल्स यानी कि स्वर कौन से और व्यंजन कौन से हैं? तो A, E, I, O, U, ये क्या है सब? वोवेल्स यानी कि क्या है? स्वर। हमने हिंदी में वोवेल्स और स्वर दोनों सीखे थे ना, अ, आ, ई, ए। इसी तरह इंग्लिश अल्फ़ाबेट में भी स्वर और व्यंजन अलग अलग होते हैं। तो ABCD के जो 26 लेटर्स हैं, उनमें से A, E, I, O, U, उसे क्या बोलते हैं? वोवेल्स। और बाकी सारे जो बचे B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y और Z, ये क्या है? कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन। और ये सारे A, E, I, O, U क्या है? स्वर यानी कि वोवेल्स। देखो फिर से, A, E, I, O, U 26 लेटर में से जो 5 लेटर्स है A, E, I, O, U आर कॉल्ड वोवेल्स यानी कि स्वर। ए, फिर से मैं रिपीट करती हूँ, आप ध्यान रखना। A, E, I, O, U, ये जो 5 लेटर है E, A, E, I, O, U आर कॉल्ड वोवेल्स यानी कि स्वर। ये 5 जो लेटर है वो क्या है? स्वर यानी कि वोवेल्स। फिर B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y और Z। B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y और Z आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन। ये 5 जो है वो है वोवेल्स A, E, I, O, U और B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन। ये जो 21 जो लेटर्स है वो है व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट, और ये जो 5 है A, E, I, O, U वो है वोवेल्स यानी कि स्वर। अब हम स्वर और व्यंजन आपने समझ लिए होंगे। अब हम इसके आगे उसकी एक एक्सरसाइज देखेंगे। ग्रुप ऑफ वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट। यहाँ पे जो बड़ा वाला एप्पल दिया है उसके अंदर स्वर और व्यंजन यानी कि वोवेल्स और कॉन्सोनेंट दोनों इकट्ठे दिए हुए हैं, यानी कि साथ में दिए हुए, और नीचे जो 2 छोटे छोटे एप्पल बनाए हुए वोवेल्स और कॉन्सोनेंट, उन्हें नाम दिया हुआ है। ये बड़ा वाला एप्पल है, उनमें सारे लेटर्स एक साथ इकट्ठे लिखे हुए हैं, और आपको उनको वोवेल्स को आइडेंटिफाई करके वोवेल्स में लिखना है और कॉन्सोनेंट को आइडेंटिफाई करके कॉन्सोनेंट में लिखना है कि इसके अंदर से कौन कौन से वोवेल्स है और कौन कौन से कॉन्सोनेंट्स है, वो आपको अलग अलग करके लिखने हैं। तो पहला एप्पल है वोवेल्स का, तो उसके अंदर आपको स्वर लिखने हैं यानी कि वोवेल्स। तो W, Z, B, A, पहला W है, तो W वोवेल्स है या कॉन्सोनेंट? हमने अभी पढ़ा,
तो डब्ल्यू क्या है? कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन है। तो जो कॉन्सोनेंट का एप्पल है वहाँ पे उसे लिखना है डब्ल्यू। फिर जेड, जेड क्या है? वोवेल्स या कॉन्सोनेंट? तो जेड है कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन है, तो उसे भी इस एप्पल के अंदर लिखना है। बी, बी क्या है? वोवेल्स या कॉन्सोनेंट? तो कॉन्सोनेंट है, तो उस बी के कॉन्सोनेंट के बॉक्स में लिखना है। फिर है ए, ये क्या है? ए फॉर एप्पल, वो है वोवेल्स यानी कि स्वर है, तो उसे जहाँ पे वोवेल्स लिखा है वहाँ पे लिखना है हमें। फिर है के क्या है? वोवेल्स या कॉन्सोनेंट? तो के है कॉन्सोनेंट। फिर है डी भी कॉन्सोनेंट है यानी कि स्वर है। फिर है एफ भी कॉन्सोनेंट है। वाई भी कॉन्सोनेंट है। एच भी कॉन्सोनेंट है। जे भी कॉन्सोनेंट है। फिर है ई, तो ई क्या है? ई है वोवेल्स यानी कि ई स्वर है। अभी हमने सीखा ना एबीसीडी में, वो आपको याद रखना है कि कौन कौन से वोवेल्स है और कौन कौन से कॉन्सोनेंट है। फिर है जी क्या है? तो जी भी कॉन्सोनेंट है। फिर है एम, तो एम भी कॉन्सोनेंट है यानी कि व्यंजन है। फिर है आर, तो आर भी कॉन्सोनेंट है। फिर है एन भी कॉन्सोनेंट है। फिर है आई क्या है? आई वोवेल्स है, तो उसको वो स्वर है, तो उसको स्वर का जो बॉक्स दिया, जो एप्पल दिया उसके अंदर हमें लिखना है। फिर है एस, तो एस भी कॉन्सोनेंट है। फिर है पी, तो पी भी कॉन्सोनेंट है। फिर है ओ, तो ओ क्या है? वोवेल्स। फिर है वी भी कॉन्सोनेंट है। क्यू भी कॉन्सोनेंट है। फिर है यू, तो यू क्या है? यू है वोवेल्स यानी कि स्वर है, तो उसको स्वर में लिखना है। फिर है जेड, तो जेड है कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन है, तो उसे भी व्यंजन में लिखना है। तो हमारे 5 वोवेल्स हो गए, ए, ई, आई, ओ, यू। फिर से रिपीट करती हूँ, ए, ई, आई, ओ, यू। ये क्या है? हमारे वोवेल्स। जो 26 लेटर होते हैं उनमें से ये जो 5 है वो है वोवेल्स यानी कि स्वर, ए, ई, आई, ओ, यू। फिर हमने लिखे कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन। तो व्यंजन कौन कौन से है? व्यंजन कौन कौन से है? तो डब्ल्यू, जेड, बी, के, डी, एफ, वाई, एच, जे, जी, एम, आर, एन, एस, पी, वी, क्यू और जेड। तो ये हमने जो इकट्ठे दिए हुए थे कॉन्सोनेंट और वो वोवेल्स दोनों साथ में दिए थे, उनको हमने अलग अलग करके लिखे। तो ए, ई, आई, ओ, यू क्या है? वोवेल्स यानी कि स्वर, और ये है कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन। अब हमें उसी तरह वोवेल्स और कॉन्सोनेंट की दूसरी एक एक्सरसाइज दी हुई है, जिसके अंदर हमने स्मॉल लेटर्स में तो वोवेल्स और कॉन्सोनेंट कौन से है वो सीख लिए। अब हमें कैपिटल लेटर्स में भी याद रखना चाहिए हमें कि कौन कौन से स्वर है और कौन कौन से व्यंजन है। वो स्मॉल लेटर थे, ये कैपिटल लेटर है, दोनों सेम है, तो जो स्वर है वोवेल्स है वो वही को वही रहेंगे, क्योंकि वो हमने स्मॉल लेटर में सीखा था, अब ये है कैपिटल लेटर में। तो सर्कल द वोवेल्स, यानी कि ये जो कैपिटल लेटर्स की एबीसीडी दी हुई है उनमें से जो वोवेल्स है उनके ऊपर हमें सर्कल करना है। तो ए, ये क्या है? वोवेल्स। फिर ई क्या है? वोवेल्स। फिर कौन सा आएगा? आई भी वोवेल्स है। फिर आएगा ओ भी वोवेल्स है। फिर आएगा यू भी वोवेल्स है। 5, अब गिन लो आप, 5 वोवेल्स हो गए, ए, ई, आई, ओ, यू, और बाकी जो सारे 21 लेटर बचे वो क्या है? कॉन्सोनेंट। और ए, ई, आई, ओ, यू ये क्या है? वोवेल्स यानी कि स्वर। फिर से हमें स्मॉल लेटर्स दिए हुए हैं, उनमें से हमें
वॉवेल्स ढूंढने हैं और उनके ऊपर सर्कल करना है। सेम ही है, पर ये सेम टू सेम, ये कैपिटल लेटर्स में से हमने ढूंढे, अब हमें स्मॉल लेटर्स में से वॉवेल्स ढूंढने हैं। तो ए, ई, आई, यू और ओ। ए फॉर एप्पल, ई फॉर एलिफेंट, आई फॉर आइसक्रीम, ओ फॉर आउल और यू फॉर अम्ब्रेला। ए, ई, आई, ओ, यू, ये सारे क्या हो गए हमारे वॉवेल्स, और बाकी जो बचे वो सारे क्या है कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन। अब आपको इस एक्सरसाइज से आपको पता ही चल गया होगा और आपको याद भी रखना है कि कौन कौन से वॉवेल्स है और कौन कौन से कॉन्सोनेंट है। थैंक यू।